नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, मेरे चेहरे पर जो मुस्कान आप देख रहे हैं, ये मुस्कान यदि हर एक के चेहरे पर हो तो क्या कहना। ये मुस्कान जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाए रखती है और ब्लड सर्कुलेशन का जो हमारे मिजाज, हमारे मूड पर बहुत निर्भर करता है। यदि इसका हम विपरीत देखें, यदि आपका मूड और मिजाज हर वक्त गुस्से का हो, एंगर से भरा हो, तो समझ सकते हैं कि जीवन किस तरह का होगा। आपकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, जीवन में बेवजह का स्ट्रेस रहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने इस विषय को चुना है, एंगर एंड वास्तु। गुस्सा और वास्तु विषय पर हम बातचीत करेंगे अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी से। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज का जो विषय है गुस्सा और वास्तु। हालांकि कोई साइंटिफिक कोई तालमेल नहीं लगता कि कई लोग होता है छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं कि गुस्सा उनके जीवन से बिल्कुल दूर है, लेकिन फिर कुछ क्षण ऐसे आते हैं जीवन में कि आदमी की जो पर्सनालिटी है बिल्कुल बदल जाती है जी। वास्तु कंसल्टेंट ये जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदलाव आता है, पर्सनालिटी में बदलाव आता है, उसको किस तरह से देखता है। बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है कि एंगर एंड वास्तु, या आप ये भी कह सकते हो कि एंगर एंड वास्तु दोष। कौन सा ऐसा वास्तु दोष है जिसकी वजह से अच्छा खासा शांत स्वभाव का आदमी भी कुछ जगह पे जाने के बाद इतना गुस्से वाला हो जाता है कि वो नेगेटिव रिएक्शन देना शुरू कर देता है जी। तो जहाँ कहीं इस तरह की पर्सनालिटी के अंदर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो, 360 डिग्री चेंज हो, तो वहाँ पे नॉर्मल आदमी को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई ना कोई यहाँ पे कोई ऐसा गहरा वास्तु दोष है जिसकी वजह से शांत आदमी और बड़ा मैच्योर आदमी भी नेगेटिव रिएक्शन देता है जी। तो गुस्सा दो तरीके से आता है। एक होता है कि आदमी का पैदाइशी उसका स्वभाव ऐसा हो कि आदमी शॉर्ट टर्म पर्सनालिटी हो, कि आदमी लाइक गुस्से वाला ही हो, पैदाइशी हो। उनका गुस्सा आना बड़ा स्वाभाविक होता है। घर के सारे फैमिली मेम्बर्स उससे यूज्ड टू होते हैं, उसको उसके स्वभाव के बारे में ये बातें पता होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बड़े मैच्योर हो, शांत स्वभाव के हो, आप बहुत सोच समझ के अपना रिएक्शन देते हो, लेकिन कई बार घर के किसी कॉर्नर में जाकर बैठ के किसी बात को सोचते हो और लगातार सोचते हो तो आप उसका नेगेटिव रिएक्शन देते हो। गुस्सा दो तरीके से हो सकता है, बोल के भी आप नकारात्मक प्रभाव दे सकते हो, या कई बार आपका कहीं बैठ के आपका थॉट प्रोसेस इतना बदल जाता है कि आप हर चीज़ के अंदर नेगेटिव रिएक्शन देते हो। कई बार अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के बारे में, शादी ब्याह की बात होती है, करियर के बारे में बात होती है, कोई चीज़ के बारे में जब सवाल का जवाब देना होता है तो ऐसा होता है कि वो लगातार जिद पे बन जाते हैं और नेगेटिव रिएक्शन देते हैं। बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा सुलझा हुआ हो, अच्छा हो, लेकिन किसी घर के अंदर घर बदल के जब आप जाते हो और उसके बेडरूम की पोजीशन बदल जाती है, उसके बाद वो बच्चा अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो जाता है और हमेशा सीधी बात का उल्टा जवाब देना शुरू कर देता है और बड़ा गुस्से के साथ या बड़े नेगेटिव तरह से वो उसके साथ रिएक्ट करता है जी। तो ये जो बातें ज़िंदगी में आसपास के अंदर आप जब देखते हो, पैदाइशी जो लोग गुस्से वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी बड़े शांत और अच्छे नेचर के लोग थे, खुश मिजाज नेचर के लोग थे, बहुत सोच समझ के लोगों के साथ बात करने वाले लाइव प्रकृति के लोग थे, उनके साथ जब नेगेटिव रिएक्शन होना लगातार शुरू होता है तब नॉर्मल आदमी को या आसपास के जुड़े हुए फैमिली मेम्बर को एक बार इस बात का ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ऐसी बात है, क्या ऐसे बदलाव है उनकी लाइफ में। कुछ दिशा बदल गई है, कुछ इंटीरियर बदल गया है, कुछ कमरे की पोजीशन के साथ साथ जहाँ पे आपका मैक्सिमम उठना बैठना हो वैसे फैमिली रूम के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं, किस वजह से ये आदमी लगातार नेगेटिव रिएक्शन देता है जी। तो ये सब चीज़ें वास्तुदोष की निशानी है जी। दर्शकों, स्पष्ट हो चला होगा आपको कि कारण छोटा सा हो सकता है कि आदमी कहे कि गुस्सा मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा आता है, फिर मन में मलाल भी होता है कि क्यों गुस्सा आया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमने घर के सदस्यों के साथ, कामकाज पे लोगों के साथ गुस्सा किया, मन में दुख भी होता है। लेकिन तब तक जो कहेंगे कि नुकसान जो होना था, डैमेज हैज़ ऑलरेडी बिन डन बाय देन, उसकी भरपाई यदि हम अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में बदलाव ला सकें और मानसिक रूप से बदलाव ला सकें और वास्तुदोष को दूर करके ला सकें, तो मेरे ख्याल जीवन में सुधार लाया जा सकता है। पल्लवी जी, किस तरह का वास्तुदोष आपने पाया कि होता है तो व्यक्ति के सोच में और ये गुस्से वाला जो उसका नज़रिया या मूड और मिजाज बन जाता है?
जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है, जो फायर ग्रुप पर्सनालिटी के लोग होते हैं, तो उनको गुस्सा आना बड़ा स्वाभाविक है। फेंगशुई के अनुसार जो ड्रैगन पर्सनालिटी के लोग होते हैं तो वो भी ज़्यादातर शॉर्ट टेम्पर होते हैं और उनको भी गुस्सा आना बड़ा स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन फ़िलहाल इस टॉपिक के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर एक ख़ास तरह की वजह है। अलग अलग तरह के लोगों को मेडिकल साइंस के साथ कार्डियोग्राम के थ्रू अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं। उसी तरीके से वास्तुशास्त्र में भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो एक लेटिन करके इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको एग्जैक्टली जैसे कार्डियोग्राम लेते हैं उसी तरीके से आपके यहाँ पे फिक्स किया जाता है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि एक ही आदमी अपने घर के अलग अलग कमरों में जब बैठता है तो क्या प्रभाव उसके नेचर में आता है, वो कैसे बदल जाता है। तो उसके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एक फ़ीमेल थी जो बड़ी मैच्योर थी और वो अपने घर के जब किचन में खाना बनाती थी तो कॉन्स्टेंटली खाना बनाते वक्त उसको दिमाग के अंदर बुरे ही ख्याल आने शुरू हो जाते थे। उसका थिंकिंग अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए इतना नकारात्मक हो जाता था कि पूरा खाना बनने तक, उतने घंटे तक उस कमरे में खड़ा रहकर जब वो वापस आती थी तो हर आदमी के साथ बड़ा डिफरेंट उसका एटीट्यूड रहता था। तो उन्होंने धीरे धीरे घर के बाकी के सारे लोगों ने ये चीज़ को मार्क किया कि पता नहीं क्या बात है, लेकिन किचन में जाने के बाद उनको बड़ा गुस्सा आता है। तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि हर आदमी के लिए जो अलग अलग फेवरेबल डायरेक्शन है, जिससे ये तय किया जाता है कि इसके लिए घर का दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए, इसके लिए घर का बेडरूम ऐसा होना चाहिए, इसके घर का उस आदमी के लिए इसका हेल्थ कॉर्नर ऐसा हो सकता है, इसका रिलेशनशिप कॉर्नर ऐसा हो सकता है। उसी तरीके से वास्तुशास्त्र के अंदर इंसान को जानने के लिए उसकी अनफेवरेबल दिशा है, उसकी इनऑस्पिशियस दिशा है, जिससे उसको नुकसान कैसे हो सकता है उसके बारे में भी बताया गया है। तो जिन लोगों को इस तरह से घर की रचना बनी हुई हो कि अपने घर के उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो उसके घर का वर्स्ट कॉर्नर है, जो उसकी सबसे बुरी प्रभावशाली दिशा है, उसमें अगर उनका लगातार उठना बैठना रहता है, अगर बेडरूम उस दिशा का बना हुआ हो, घर के अंदर फैमिली रूम की दिशा भी ऐसी हो जो उनके लिए सूटेबल ना हो, और घर का मुख्य दरवाज़ा भी ऐसा है कि जो उनके लिए सूटेबल ना हो। अगर इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगी कि किसी आदमी के लिए वेस्ट अच्छा नहीं है, नॉर्थ वेस्ट अच्छा नहीं है या नॉर्थ ईस्ट अच्छा नहीं है, ये तीनों दिशा उसके लिए सूटेबल नहीं है, और उसके घर का दरवाज़ा भी इसी दिशा में बना हुआ हो जो उसको सूट नहीं करता, अगर उसका बेडरूम भी उसी दिशा का बना हुआ हो जो उसको सूट नहीं करता, और अगर उसका फैमिली रूम भी इस तरह से बना हुआ हो कि जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो तीनों लगातार जो सबसे ज़्यादा घर के अंदर इस्तेमाल करने वाले दिशा अगर उसके लिए नेगेटिव होती है, तो ऐसे घरों में जाने के बाद उस आदमी की आइडेंटिटी बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है। ये बदलाव पैदाइशी नहीं है जी। ये बदलाव सिर्फ टेम्पररी उस जगह के वास्तुदोष और उसके माहौल की वजह से है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर जब आदमी के अंदर नेगेटिव रिएक्शन आता है तो आसपास के फैमिली मेंबर को ये बात सोचना ज़रूर चाहिए कि इतना 360 डिग्री का चेंज मकान के वास्तुदोष की वजह से आदमी के नेचर के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जी जी पल्लवी जी, परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ व्यक्तियों के खुद के तजुर्बे जो हमसे बांटे और बातें करी, कुछ ऐसा पाया कि घर में बहुत अच्छा मिजाज, बहुत अच्छा खुशहाल माहौल, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे, और घर में से जब काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और वही व्यक्ति जब अपने घर से काम पर जाता है तो एकदम तिलबिला उठता है, बात बात पे बिगड़ उठता है, बात बात पे गुस्सा आता है। इसकी विपरीत परिस्थिति भी है कि काम की जगह पे बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है, खुश है, वॉलंटियर्स के साथ, सहकर्मियों के साथ, कलीग्स के साथ बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुली काम हो रहा है, सारा कुछ है, और वही व्यक्ति जब घर जाता है तो घर में जाकर के उसको गुस्सा आने लगता है, स्वभाव बदल जाता है। क्या ऐसी चीज़ काम पे भी हो सकती है? वास्तुदोष काम में भी हो सकता है, काम के स्थान में भी हो सकता है क्या? किसी भी इंसान के लिए गुस्सा आने के लिए बहुत सारी वजह हो सकती है। बाय नेचर हो सकता है, उसका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कोई भी जो वो चाहता है वो चीज़ नहीं होती, और टेम्पररी उसका इस तरह का नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है। ये सारी स्वाभाविक बातें हैं। फिलहाल हम इस प्रोग्राम में किस तरह के वास्तुदोष की वजह से आदमी को गुस्सा आ सकता है उसके बारे में, अगर उसके थ्रू वास्तु दोष को सुधार के अगर उसके स्वभाव में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो ये बातें घर और बिजनेस लोकेशन के लिए बराबर काम करेगी। चाहे आपकी रेंटल प्रॉपर्टी हो, चाहे आप बिजनेस और जॉब पे जाके इस तरह का नेगेटिव रिएक्शन देते हो कि आप अपने घर में बैठ कर देते हो,
लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी आदमी को लगातार अगर हम साउथ दिशा में बिठा देते हैं या लगातार उस आदमी को साउथ ईस्ट कॉर्नर में बिठाते हैं तो 8 घंटे या 12 घंटे अपनी ऑफिस के अंदर या बिजनेस लोकेशन के अंदर 6 घंटे काम करने के बाद जब वो आदमी अपने घर में जाता है तो वो ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली के साथ उसको नेगेटिव रिएक्शन देना शुरू कर देता है। और कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आपके दोस्त को या कुछ घर के अंदर सुना होगा कि कुछ वाइफ के थ्रू कि भाई मेरे हस्बैंड जब जॉब से आते हैं तो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो हमेशा नेगेटिव रिएक्शन करना शुरू वजह कर कोई देते भी हो हैं। सकती है, खाने की वजह हो सकती है, बच्चे की पढ़ाई की वजह हो सकती है, कोई भी एक्सक्यूज वजह है कि इस चीज़ के ऊपर गुस्सा कर दिया या बच्चों के ऊपर कर दिया या इस वजह से कर दिया। जी, जी। लेकिन जब वो आदमी घर के अंदर आता है तब वो इतना भरा हुआ होता है, वो इतना नाराज़गी के साथ जुड़ा हुआ होता है कि वो जब तक वो अपना गुस्सा निकाल नहीं देता है तब तक वो शांत नहीं हो पाता है। तो अपने मन की एक भड़ास निकालता है और वो एंगर इतना जो वास्तुदोष के साथ जुड़ा हुआ जो गुस्सा होता है, इस तरह से दिशा में बैठ के किया हुआ गुस्सा होता है, वो गुस्सा आम तौर के रिलेशनशिप वाला नहीं होता कि किसी ने जरा सी बात की और वो गुस्सा इतना तीव्र होता है, वो इतना तेज होता है कि वो रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है। वो बहुत सारी अच्छी खासी चीज़ों को ख़त्म कर सकता है, बच्चों को आपसे दूर कर देगा, वाइफ को आपसे दूर कर देगा। हो सकता है कि आपका परिवार आपको इग्नोर करना शुरू कर दे और आप लोनली फील करना शुरू कर देते हो। कई बार हम सोचना शुरू कर देते ऐसा क्या हो गया कि कोई हमारे आसपास आना पसंद नहीं करता, क्योंकि जो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है सबसे ज़्यादा नुकसान उसको खुद होता है। आसपास के लोगों को तो उसके बाद होता है, लेकिन सबसे पहला नुकसान उसको खुद होता है। ये उस तरह की कहानी है कि आप उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए जिसको आप खुद ही काट रहे हो, क्योंकि धीरे 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 करके वो बिल्कुल अपने आप के साथ अकेला हो जाता है और कोई दोस्त उसके आसपास नहीं रहते, कोई उसको पसंद नहीं करते और बिना वजह वो नाराज़गी की हर आदमी उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो वास्तु दोष की वजह का जो गुस्सा होता है वो इतना ख़राब होता है कि कई बार हो सकता है कि घर के अंदर उसका रिएक्शन पुलिस केस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि लोग आसपास के ये कर दे कि ये आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि वो क्या करता है उस बात का उसको होश ही नहीं रहता। उसको वास्तु लिविंग में बातचीत हो रही है गुस्सा यानी वास्तु एंगर एंड वास्तु दोष विषय पर। यह बातचीत जारी रहेगी पल्लवी जी के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।